हे हमारे जीवित, दयालु और विश्वास योग्य पिता परमेश्वर, आज इस नई सुबह में हम सबसे पहले तेरे चरणों में आते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने हमें आज की सुबह देखने का अनुग्रह दिया। ये सांस, ये रोशनी, ये जीवन सब तेरी देन है। जब हम सो रहे थे तब भी तू जागता रहा। जब हमारी आंखें बंद थी तब भी तेरी निगाह हम पर बनी रही। पिता परमेश्वर, आज की ये सुबह हमारे लिए सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। हम बीते हुए कल को तेरे हाथों में छोड़कर आज को तेरे भरोसे के साथ स्वीकार करते हैं। प्रभु यीशु, अगर कल हमसे कोई भूल हुई हो, कोई गलती हुई हो, कोई पाप हुआ हो, तो आज की सुबह तेरी दया में हमें नया बना। तेरे वचन में लिखा है कि तेरी करुणा हर सुबह नई होती है। आज हम उसी करुणा पर खड़े होकर इस दिन की शुरुआत करते हैं। पिता परमेश्वर, हम अपना मन तेरे सामने खोलते हैं। हमारी सोच को शुद्ध कर, हमारे विचारों को सही दिशा दे। जो नकारात्मकता हमारे मन में जमी हुई है उसे निकाल दे और उसकी जगह विश्वास, शांति और आशा भर दे। प्रभु, आज के दिन हमारे शब्दों पर तेरा अधिकार हो। हम जो बोले वह किसी को तोड़े नहीं बल्कि बनाए। हमारी जुबान से कड़वाहट नहीं, कृपा निकले। पिता परमेश्वर, हम आज के कार्यों को तेरे हाथों में रखते हैं। जो भी हम करने जाएं उसमें तू हमारे साथ चल। जो निर्णय हम ले उनमें तू हमें बुद्धि दे। हमें जल्दबाजी से बचा, हमें गलत राह से बचा और सही समय पर सही कदम उठाने की समझ दे। प्रभु यीशु, आज हम अपने परिवार को तेरे सामने रखते हैं। जिनके साथ हम रहते हैं उनके जीवन में शांति दे। जिनसे हम दूर हैं उनकी भी रक्षा कर। घर में प्रेम का वातावरण हो, सम्मान की भावना हो और तेरी उपस्थिति हमेशा बनी रहे। पिता परमेश्वर, आज हम अपने काम, व्यवसाय, नौकरी और पढ़ाई को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहां संघर्ष है वहां सफलता दे। जहां भ्रम है वहां स्पष्टता दे। जहां थकान है वहां नई शक्ति दे। हमें ऐसा न बनाना कि हम सिर्फ मेहनत करें और तुझ पर भरोसा न रखें, और ऐसा भी न बनाना कि हम सिर्फ प्रार्थना करें और जिम्मेदारी निभाएं। हमें संतुलन सिखा प्रभु। पिता परमेश्वर, आज हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि इस दिन कोई भी भय हमारे मन पर राज न करे। भविष्य की चिंता, लोगों की राय, असफलता का डर, सब कुछ तेरे चरणों में छोड़ते हैं, क्योंकि हमारा भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है। प्रभु यीशु, आज जिन लोगों से हम मिलेंगे उनके लिए हमें आशीष का कारण बना। जहां कोई दुखी हो वहां हमें सांत्वना देने वाला बना। जहां कोई गुस्से में हो वहां हमें शांति फैलाने वाला बना। पिता परमेश्वर, आज हम ये भी प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो आज भूखे उठे हैं, बीमार उठे हैं या निराशा में उठे हैं। उनके लिए तू स्वयं सहायता भेज और जहां संभव हो हमें भी तेरा साधन बना। प्रभु, हम नहीं चाहते कि यह सुबह सिर्फ हमारी हो। हम चाहते हैं कि यह सुबह किसी और के लिए भी आशीष बने। पिता परमेश्वर, आज हम अपने शरीर को भी तेरे हाथों में रखते हैं। जो अंग थके हुए हैं उन्हें बल दे। जो दर्द में हैं उन्हें चंगा कर। हमें अपने शरीर का सम्मान करना सिखा, क्योंकि यह तेरा मंदिर है। प्रभु यीशु, अगर आज कोई परीक्षा आए, कोई चुनौती आए, कोई विरोध आए, तो हमें अकेला न छोड़ना। हमें याद दिलाना कि तू हमारे आगे आगे चलता है और जो हमारे विरुद्ध है वह हमारे परमेश्वर से बड़ा नहीं है। पिता परमेश्वर, आज हम ये भी घोषणा करते हैं, हम इस दिन को धन्यवाद के साथ जिएंगे। हम शिकायत नहीं करेंगे, हम तुलना नहीं करेंगे, हम निराशा को अपने मन में जगह नहीं देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हर दिन तेरी योजना का एक हिस्सा है। प्रभु, आज हम अपने समय को तेरे हाथों में देते हैं। हमें सिखा कि समय का सही उपयोग करें, न आलस में खोएं, न व्यर्थ बातों में। जो करना है पूरे मन से करें और जो छोड़ना है तेरे भरोसे पर छोड़ दें। पिता परमेश्वर, अगर आज हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें तुरंत तेरे पास लौट आना सिखा। हमें घमंड में नहीं, नम्रता में चलना सिखा। हमें ऐसा जीवन दे जो दिखावे का नहीं, सच्चाई का हो। प्रभु यीशु, आज हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन तेरे नाम की महिमा करे। लोग हमें देखकर हमारी नहीं, तेरी भलाई देखें। हमारे शब्द, हमारे काम, हमारा व्यवहार, सब में तेरी झलक हो। पिता परमेश्वर, इस सुबह हम अपने पूरे दिन को तेरे चरणों में सौंपते हैं। हम ये दिन डर के साथ नहीं, भरोसे के साथ शुरू करते हैं। हम जानते हैं जिसने ये सुबह दी है वह इस दिन को पूरा भी करेगा। इसलिए पूरे विश्वास से हम कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर इस नई सुबह के लिए। धन्यवाद तेरी दया के लिए, व तेरी उपस्थिति के लिए। अब हम उठते हैं, इस दिन में कदम रखते हैं और तेरे साथ चलने का निर्णय करते हैं। यह सुबह, यह दिन, यह जीवन हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, जीवित और आशीषित नाम में
तेरे चरणों में रखते हैं। आमीन। आज हम अपने घर को लेकर, अपनी जरूरतों को लेकर, अपनी तंगी को लेकर तेरे चरणों में आते हैं। हम छिपाकर नहीं, शर्माकर नहीं, बल्कि सच्चाई के साथ तेरे सामने खड़े हैं। पिता परमेश्वर, तू जानता है कि हमारे घर में कहां कहां कमी है। तू जानता है कि कौन सा बिल हमें रात में जगाए रखता है। तू जानता है कि कौन सी जरूरत हम किसी से कह नहीं पाते। इसलिए आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं, हे पिता, हमारी पुकार सुन, हमारे घर में बरकत भेज। प्रभु यीशु, हम मानते हैं कि तू केवल आत्मा का ही नहीं, हमारी रोजी रोटी का भी परमेश्वर है। तूने कहा है कि जो पक्षियों को खिलाता है, जो खेत की घास को सजाता है, वह अपने बच्चों की चिंता क्यों न करेगा। पिता परमेश्वर, आज हम अपनी पैसों की तंगी तेरे हाथों में रखते हैं। वह तंगी जो धीरे धीरे मन को थका देती है, वह तंगी जो घर की शांति छीन लेती है, वह तंगी जो रिश्तों में तनाव पैदा कर देती है। प्रभु, आज हम उस तंगी को अपने घर पर राज न करने दें। हम घोषणा करते हैं, अभाव नहीं, परमेश्वर की व्यवस्था हमारे घर में रहेगी। पिता परमेश्वर, जहां जहां हमारी आमदनी रुक गई है, वहां तू रास्ता खोल। जहां जहां हमारे हाथ बंधे हुए लगते हैं, वहां तू अपने सामर्थी हाथ बढ़ा। जो दरवाजे लंबे समय से बंद हैं, उन्हें खोल। जो अवसर हमारी नजर से छूट गए, उन्हें फिर से दिखा। प्रभु यीशु, अगर हमारे घर में कर्ज का बोझ है, तो तू हमें बुद्धि दे और रास्ता दिखा कि हम उससे बाहर आ सकें। हमें गलत फैसलों से बचा, हमें अधीरता से बचा, हमें ऐसे कदम उठाने से बचा जो तंगी को और बढ़ा दें। पिता परमेश्वर, आज हम अपने घर की हर एक चीज को तेरे सामने रखते हैं। ये रसोई जहां कभी कमी महसूस होती है, वहां कभी खालीपन न हो। ये अलमारी जहां कपड़े कम लगते हैं, वहां संतोष और व्यवस्था हो। ये मेज जहां परिवार बैठता है, वहां भोजन के साथ साथ प्रेम और शांति भी हो। प्रभु, हमारे घर की दीवारें तेरी स्तुति सुने, हमारे घर की छत तेरी सुरक्षा से ढकी रहे। पिता परमेश्वर, हम मानते हैं कि कई बार हमने पैसों को लेकर डर को अपने मन में जगह दे दी। आज हम उस डर को तेरे चरणों में छोड़ते हैं, क्योंकि डर अंधकार लाता है, लेकिन तू प्रकाश का परमेश्वर है। प्रभु यीशु, हमें सिखा कि हम पैसे के पीछे नहीं, तेरे पीछे चले, क्योंकि जहां तू आगे चलता है, वहां व्यवस्था पीछे पीछे आती है। पिता परमेश्वर, अगर हमारे घर में काम करने वाला थक गया है, तो उसे नई शक्ति दे। अगर काम नहीं मिल रहा, तो अवसर भेज। अगर व्यापार में नुकसान हुआ है, तो पुनः उठने की सामर्थ्य दे। अगर वेतन कम है, तो या तो साधन बढ़ा या जरूरतों को संभालने की बुद्धि दे। प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में फिजूल खर्ची न हो। हमें सिखा कि जो मिलता है उसका सम्मान करें, जो है उसी में संतोष करना सीखें, क्योंकि बरकत केवल ज्यादा होने से नहीं, सही उपयोग से भी आती है। पिता परमेश्वर, आज हम ये भी स्वीकार करते हैं कि कभी कभी हम तुलना में पड़ जाते हैं, दूसरों को देखकर अपने घर को कम समझने लगते हैं। प्रभु, हमें तुलना से मुक्त कर, हमें धन्यवाद करना सिखा। जो हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद, और जो अभी नहीं है उसके लिए भी भरोसा। प्रभु यीशु, हमारे घर में कोई भी कमी लड़ाई का कारण न बने। पति पत्नी के बीच शांति रहे, माता पिता और बच्चों के बीच सम्मान बना रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि पैसों की तंगी अगर मन में घुस जाए तो रिश्तों को तोड़ देती है। पिता परमेश्वर, हम अपने घर पर तेरी शांति का राज्य घोषित करते हैं। हम कहते हैं, ये घर अभाव का नहीं, आशीष का घर है। ये घर डर का नहीं, विश्वास का घर है। ये घर कमी का नहीं, परमेश्वर की व्यवस्था का घर है। प्रभु, हमें ऐसा बना कि जब तू हमें बरकत दे, तो हम उसे अपने तक सीमित न रखें। हमें देने वाला हृदय दे, हमें जरूरतमंदों को देखने वाली आंखें दे, क्योंकि तूने कहा है, जो देता है वह कभी खाली नहीं रहता। पिता परमेश्वर, आज हम अपने भविष्य को भी तेरे हाथों में रखते हैं। आने वाले महीनों को, आने वाले खर्चों को, आने वाली जिम्मेदारियों को हम डर कर नहीं, भरोसे के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जिसने आज तक संभाला है वह आगे भी संभालेगा। प्रभु यीशु, हम पूरे विश्वास से ये घोषणा करते हैं, हमारा घर तेरी व्यवस्था से भरा रहेगा, हमारा घर तेरी शांति से भरा रहेगा, हमारा घर तेरी गवाही बनेगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने हमारी तंगी को देखा। धन्यवाद कि तूने हमारी पुकार सुनी। अब हम शिकायत नहीं, विश्वास लेकर उठते हैं। अब हम डर नहीं, आशा लेकर चलते हैं। आज हम अपना जीवन, अपने सारे काम, अपनी सारी योजनाएं तेरे चरणों में रखते हैं। हम यह प्रार्थना घमंड से नहीं, बल्कि नम्रता से करते हैं। हम जानते हैं कि बिना तेरे हम कुछ भी नहीं कर सकते।
पिता परमेश्वर, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि हम मेहनत करते हैं लेकिन सफलता तेरे हाथ से आती है। इसलिए हम अपने हर काम की शुरुआत तेरे नाम से करना चाहते हैं। प्रभु यीशु, तू जानता है कि हम किस किस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। तू जानता है हमारी नौकरी को, हमारे व्यवसाय को, हमारी पढ़ाई को, हमारी सेवकाई को और हमारे सपनों को। आज हम सब कुछ तेरे सामने खोलकर रखते हैं। पिता परमेश्वर, जहां जहां हमने प्रयास किए हैं लेकिन परिणाम नहीं मिले, वहां तू हस्तक्षेप कर। जहां जहां हमारी मेहनत रुक गई है, वहां तू गति दे। जहां जहां रुकावटें हैं, वहां तू रास्ता बना। प्रभु, हम ये नहीं चाहते कि हमें सफलता किसी गलत मार्ग से मिले। हमें गलत समझौतों से बचा, हमें बेईमानी से बचा, हमें अधर्म से दूर रख। हमें ऐसी सफलता दे जो तेरे नाम की महिमा करे। पिता परमेश्वर, आज हम अपने विचारों को तेरे अधीन करते हैं। अगर हमारी सोच भ्रमित है तो उसे सीधा कर। अगर हमारी योजनाएं तेरी इच्छा से बाहर है तो हमें रोक। हमें वही चाहने दे जो तू हमारे लिए चाहता है। प्रभु यीशु, तूने कहा है कि जो मुझ में बना रहता है वही बहुत फल लाता है। आज हम ये चुनते हैं कि हम तुझ में बने रहें। हम सफलता को अपना परमेश्वर नहीं बनाएंगे, बल्कि परमेश्वर को अपनी सफलता बनाएंगे। पिता परमेश्वर, आज हम अपने काम में बुद्धि मांगते हैं। ऐसी बुद्धि जो केवल किताबों से नहीं बल्कि स्वर्ग से आती है। हमें सही निर्णय लेने की समझ दे। हमें सही समय पहचानने की दृष्टि दे। हमें यह सिखा कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। प्रभु, जहां हम लोगों के साथ काम करते हैं वहां हमें अनुग्रह दे। हमें दूसरों के साथ शांति से चलना सिखा। हमें अहंकार से बचा, हमें विवाद से बचा, ताकि हमारी सफलता किसी और की हार न बने। पिता परमेश्वर, अगर हमारे काम में डर है तो उसे निकाल। असफल होने का डर, लोगों की आलोचना का डर, भविष्य का डर, सब कुछ तेरे चरणों में छोड़ते हैं, क्योंकि तूने हमें डर की आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रभु यीशु, जहां जहां हम बार बार एक ही गलती दोहरा रहे हैं वहां तू हमें सिखा। हमें सीखने वाला हृदय दे। हमें सुधार स्वीकार करने की नम्रता दे, क्योंकि सच्ची सफलता सीखने से आती है। पिता परमेश्वर, आज हम अपने काम की हर छोटी और बड़ी बात तेरे हाथों में रखते हैं। मीटिंग्स, इंटरव्यू, परीक्षाएं, डील्स, योजनाएं और निर्णय सब तुझे समर्पित हैं। जहां हमारे शब्द कम पड़े वहां तू बोल। जहां हमारी समझ थक जाए वहां तू मार्गदर्शन कर। प्रभु, अगर आज हमारे काम में विलंब हो रहा है तो हमें धैर्य दे। हमें जल्दबाजी से बचा। हमें गलत रास्ता चुनने से बचा, क्योंकि तेरी देरी भी हमारी भलाई के लिए होती है। पिता परमेश्वर, आज हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमारी सफलता हमारे चरित्र से बड़ी न हो। हमें ऐसा बना कि हम ऊंचाई पर पहुंचकर भी नम्र बने रहें। हमें ऐसा बना कि लोग हमारी उपलब्धि से पहले हमारा व्यवहार देखें। प्रभु यीशु, अगर तू हमें आगे बढ़ाए तो हमें पीछे मुड़कर दूसरों को उठाने वाला बना। हमें ऐसा जीवन दे जो केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी आशीष बने। पिता परमेश्वर, आज हम अपने अतीत को भी तेरे हाथों में रखते हैं। अगर कभी असफलता ने हमें तोड़ा है तो उसे चंगा कर। हमें यह विश्वास दे कि बीता हुआ कल हमारा भविष्य तय नहीं करता, क्योंकि तू नई शुरुआत का परमेश्वर है। प्रभु, आज हम अपने आने वाले दिनों को तेरे भरोसे पर छोड़ते हैं। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, लेकिन हम जानते हैं कि कल भी तू हमारे साथ होगा। इसलिए हम डर कर नहीं, विश्वास से आगे बढ़ते हैं। पिता परमेश्वर, हम ये घोषणा करते हैं, हम जो भी करेंगे तेरे नाम से करेंगे। हम जहां भी जाएंगे तेरी महिमा के लिए जाएंगे। हम जो भी पाएंगे उसका श्रेय तुझे देंगे, क्योंकि सफलता हमारी मेहनत से नहीं, तेरी कृपा से आती है। प्रभु यीशु, आज हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे काम में ईमानदारी बनी रहे। हमें छोटे लाभ के लिए बड़े सिद्धांत न छोड़ने दे। हमें ऐसा चरित्र दे जो अंधेरे में भी सच के साथ खड़ा रहे। पिता परमेश्वर, आज हम पूरे विश्वास से ये घोषणा करते हैं, हमारे कदम तेरे द्वारा स्थापित होंगे। हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे प्रयास फल लाएंगे, क्योंकि हमारा भरोसा परिस्थितियों पर नहीं, परमेश्वर पर है। आज हम अपने घुटनों को नहीं बल्कि अपने हृदय को तेरे सामने झुकाते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली। जब हम टूटे हुए थे तब भी आपने हमें सुना। जब हमारे शब्द कम थे तब भी आपने हमारी आह को पहचाना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें अनदेखा नहीं किया। आपने हमारी आवाज को भीड़ में भी पहचान लिया। जब हम रोए तो आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। जब हम चुप थे तब भी आपने हमारे मन की भाषा समझी। धन्यवाद पिता परमेश्वर,
क्योंकि आपने सही समय पर उत्तर दिया। हो सकता है उत्तर हमारी इच्छा के अनुसार न हो, लेकिन वह हमेशा हमारी भलाई के लिए था। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें देरी में भी सिखाया, इंतजार में भी मजबूत किया और संघर्ष में भी विश्वास देना नहीं छोड़ा। पिता परमेश्वर, आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि जहां हमें लगा सब समाप्त हो गया, वहीं से आपने नई शुरुआत की। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया। हर आंसू आपके सामने गवाही बन गया। हर रात की पुकार सुबह की आशा में बदल गई। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे जीवन में शांति भेजी। जहां भय था वहां भरोसा दिया, जहां अशांति थी वहां विश्राम दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि आपने हमें अपनी बाहों में थामा जब हम खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। पिता परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने शिकायत की, हमने सवाल किए, हमने अधीरता दिखाई, फिर भी आपने हमें त्यागा नहीं। धन्यवाद प्रभु, आपके धैर्य के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी करुणा के लिए। आपने हमारी कमजोरियों को हमारे विरुद्ध नहीं बल्कि हमें उठाने के लिए उपयोग किया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे परिवार की रक्षा की। हम सोते रहे लेकिन आपने पहरा दिया। हम अनजान रहे लेकिन आपने हमें अदृश्य खतरों से बचाया। धन्यवाद प्रभु, उस भोजन के लिए जो हमारी थाली में था, उस छत के लिए जो हमारे सिर पर है। कई बार हमने इसे साधारण समझा, लेकिन आज हम जानते हैं यह भी अनुग्रह है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया, कभी किसी के माध्यम से, कभी किसी अवसर से, कभी सीधे अपने हाथों से। जब रास्ते बंद दिखे तब आपने नया द्वार खोला। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि आपने हमारे मन को स्थिर किया। जहां विचार उलझे थे वहां आपने स्पष्टता दी, जहां निर्णय कठिन थे वहां आपने मार्ग दिखाया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थनाओं को तिरस्कार नहीं किया। कुछ प्रार्थनाएं तुरंत पूरी हुई, कुछ ने समय लिया और कुछ ने हमें अंदर से बदल दिया। हर उत्तर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, उन आशीषों के लिए जिन्हें हम देख सकते हैं और उनके लिए भी जिन्हें हम नहीं देख पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे जीवन में सही लोगों को भेजा, जो हमें प्रोत्साहित करते हैं, जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, जो हमें सच्चाई में रखते हैं। धन्यवाद प्रभु, उन रिश्तों के लिए जो आपने बचाए और उन टूटनों के लिए भी जिनसे आपने हमें कुछ सिखाया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे कामों में हाथ रखा, हमारी मेहनत को व्यर्थ नहीं होने दिया, हमारे प्रयासों को फल दिया। जहां हम थक गए वहां आपने सामर्थ्य दी। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि आपने हमारे पापों को क्षमा किया, हमारी गलतियों को हमारे भविष्य पर हावी नहीं होने दिया। आपने हमें नई दया के साथ हर सुबह उठाया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपकी दया हर दिन नई है। जब हम योग्य नहीं थे तब भी आपने हमें स्वीकार किया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे विश्वास को मरने नहीं दिया। आंधियां आईं, तूफान उठे, लेकिन हमारा भरोसा टूटा नहीं, क्योंकि आप हमारी नाव में थे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें सिखाया कि हर परिस्थिति में धन्यवाद कैसे करना है, दुख में भी, हानि में भी, इंतजार में भी। आज हम ये स्वीकार करते हैं कि आपने जो किया वह अच्छा किया। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि आपने हमें भविष्य की आशा दी। हम नहीं जानते आगे क्या होगा, लेकिन हम जानते हैं कि आप हमारे साथ होंगे और यही हमारे लिए काफी है। दिन भर की दौड़, सोच, संघर्ष और जिम्मेदारियों के बाद अब हम अपने मन को तेरे सामने शांत करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस पूरे दिन के लिए। धन्यवाद उस हर सांस के लिए जो तूने हमें दी। धन्यवाद उस हर पल के लिए जिसे तूने हमें देखने दिया। पिता परमेश्वर, आज का दिन जैसा भी रहा, अच्छा या कठिन, सफल या चुनौती भरा, हम सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तूने हर क्षण हमारे साथ होकर उसे हमारे लिए अर्थपूर्ण बनाया। धन्यवाद प्रभु, उन बातों के लिए जो हमारे मन के अनुसार हुई और उन बातों के लिए भी जो हमारी समझ से बाहर थीं, क्योंकि हमें विश्वास है कि जो तू करता है वह सही करता है। पिता परमेश्वर, आज अगर हमने किसी को दुख पहुंचाया हो तो हमें क्षमा कर। अगर हमारे शब्द कठोर रहे हो तो उन्हें धो दे। अगर हमारे विचार शुद्ध न रहे हो तो उन्हें साफ कर। प्रभु यीशु, हम अपने मन का हर बोझ तेरे चरणों में रखते हैं। जो बातें हमें परेशान कर रही है, जो बातें नींद छीन रही है, जो बातें डर पैदा कर रही है, सब कुछ हम तुझे सौंपते हैं, क्योंकि तूने कहा है कि अपना बोझ मुझ पर डाल दो।
पिता परमेश्वर, आज रात हम किसी चिंता के साथ सोना नहीं चाहते। हम कल की सोच आज में नहीं लाना चाहते। हम भविष्य की जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं, तेरे हाथों में रखना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू आज भी हमारी रक्षा करने वाला रहा। तू हमारे साथ था। जब हम घर लौटे, तू हमारे आगे आगे चला। हमने शायद हर खतरा नहीं देखा, लेकिन तूने सबसे हमें बचाया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे परिवार के लिए। जो हमारे साथ हैं उनके लिए भी धन्यवाद, और जो दूर है उनकी सुरक्षा के लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, जहां हमारे घर में तनाव है वहां शांति, जहां थकावट है वहां विश्राम दे, जहां खामोशी में दुख छुपा है वहां अपनी उपस्थिति से दिलासा दे। पिता परमेश्वर, आज रात हम अपने शरीर को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो थक गया है उसे विश्राम दे, जो दर्द में है उसे चंगा कर, जो बीमार है उसे छू और आरोग्य दे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू हमारी नींद का भी ध्यान रखता है। तू न सोता है न ऊँघता है, लेकिन हमें शांति से सुलाता है। आज रात हम डर के साथ नहीं, भरोसे के साथ अपनी आंखें बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, अगर कल के लिए कोई निर्णय बाकी है तो तू हमारे मन को रात में ही तैयार कर। अगर कोई दिशा चाहिए तो तू हमारे विचारों को स्पष्ट कर। अगर हमें रुकना है तो हमें रोक, अगर बढ़ना है तो हमें साहस दे। प्रभु यीशु, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि हम हर बात नहीं समझ पाते, लेकिन हमें हर बात समझने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि तू सब कुछ जानता है। यही भरोसा हमें चैन देता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के भोजन के लिए, आज की बातचीत के लिए, आज की सीख के लिए। कुछ बातें हमें मुस्कान दे गई, कुछ बातें हमें सिखा गई। हर एक के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आज रात हम अपने जीवन को फिर से तुझे सौंपते हैं। हम अपना अतीत, वर्तमान और भविष्य तेरे हाथों में रखते हैं। जो बीत गया उसे तेरी दया में, जो है उसे तेरी उपस्थिति में, और जो आने वाला है उसे तेरी योजना में छोड़ते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि तू हमारा सहारा है। जब सब शांत हो जाता है तब भी तू हमारे पास होता है। जब शब्द खत्म हो जाते हैं तब भी तेरा प्रेम बोलता रहता है। पिता परमेश्वर, अब हम विश्राम करते हैं। हम अपने मन, आत्मा और शरीर को तेरे हवाले करते हैं। आज की रात शांति की रात हो, नींद गहरी हो, नींद गहरी हो। सपने और कल की सुबह नई दया, नई शक्ति और नए विश्वास के साथ आए। ये रात की धन्यवाद प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, जीवित और शक्तिशाली नाम में तेरे चरणों में रखते हैं। आमीन।